वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इडोटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025 का 4th एडिशन है बिहार ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे, जिसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट है वो 53 है, जिसका हम लोग सेट नंबर आज 11 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेट नंबर 11 है। सेट 11 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया। तो इन सारे जिलों में दलदली मिट्टी का है जो विस्तार है, क्योंकि ये सारे जो जिले हैं वो कहाँ हैं? नेपाल से सटे हुए जिले हैं। ठीक है, तो इन वाले एरिया में दलदली मिट्टी ही पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन सारे जिलों में विस्तार है दलदली मिट्टी का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोसी हमेशा अपने मार्ग को लेके फेमस रहती है, वो हमेशा मार्ग परिवर्तन करती रहती है, जिसके कारण कोसी को पहले बिहार का शोक भी कहा जाता था। ठीक है, इसके कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था बिहार में। बिहार का शोक अगर पूछे तो बिहार का शोक भी कोसी नदी ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सरैया मन पश्चिम बिहार किस जिला में स्थित है? ठीक है, तो ये जो सरैया मन पश्चिम बिहार है, बिहार वो पश्चिम चंपारण में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कि जूट का उत्पादन होता है, मतलब जूट का जो उत्पादन होता है वो किस एरिया में होता है, ये पूछ रहा है। तो जैसे कि अगर रफली यहाँ पे बिहार बना दिया जाए, ठीक है, अगर ये रफली बिहार है और यहाँ से गंगा नदी क्रॉस कर रही है, तो जो जूट का उत्पादन होता है वो इस जिला में ज़्यादा होता है, यहाँ वाले जिला में। तो ये कौन सा जिला हो गया? उत्तर पूर्व जिला हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मैदान वाले एरिया में। इधर जो जिला है वो है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सारे जिला हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो वो किस महारत्न की महारत्न कंपनी की इकाई है जो बरौनी में स्थित है तेल शोधक कारखाना? तो वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, IOC। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बता दिए। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो आपको भी पता है कि रेशम का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भागलपुर में। भागलपुर सिल्क साड़ी है जो फेमस है बहुत ज़्यादा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? भागलपुर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय वृद्धि, यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? तो ये वृद्धि दर था 25.4%। मतलब 2001 से लेकर 2011 तक जो जनगणना हुआ तो उसमें जो पॉपुलेशन रेट पूछ रहा है कि कितना पॉपुलेशन रेट ग्रोथ हुआ था, तो 25.4% हो गया था। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो ये गोपालगंज है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोपालगंज। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो ये कौन सी नदी है? महानंदा नदी है, जो कि नॉर्थ बिहार में बहने वाली नदी है, और महानंदा ही बिहार तथा पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है कि श्रृंगार ऋषि कुंड कहाँ स्थित है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंगेर में। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, सबसे ज़्यादा पुराना है वो जो नहर परियोजना है? तो ये आपका सोन परियोजना है जो सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोन परियोजना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियाँ एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई नदी जो है वो गंगा में किस जगह पे मिल जाती है, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो जो पुनपुन है वो गंगा में कहाँ से मिलती है? वो फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोसी। तो कोसी गंगा में कहाँ मिलती है? कुर्सेला घाट के पास जाके मिल जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसके साथ मैच होगा। फिर है गंडक। तो गंडक पहलेजा घाट के पास गंगा से मिलती है, इसलिए
ए के साथ मिल जाएगा। और सबसे लास्ट है कर्मनासा, तो कर्मनासा गंगा नदी के पास चौसा के निकट ही मिल जाती है। तो चौसा कहाँ है? बक्सर में। ठीक है, तो इस तरीके से पहला का डी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो वो है पश्चिम चंपारण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, पहला। नेक्स्ट है अगर जूट पूछता, ठीक है, ये जौ पूछा है, अगर जूट पूछ दे तो जूट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो हमारा पूर्णिया जिला करता है। ठीक है, पूर्णिया। नेक्स्ट है कि 15 नंबर क्वेश्चन कि बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान पटना में ही स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? ठीक है, सेंसस 2011 से क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स्ड है ये सब क्वेश्चन, क्योंकि सेंसस 2011 के बाद अभी तो सेंसस कंडक्ट हुआ नहीं है, तो अभी 2011 का जनगणना से ही क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आप 2011 का जनगणना अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये 918 है बिहार का लिंगानुपात। नेक्स्ट है बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में सबसे मतलब ज़्यादातर क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी का प्रसार है? तो ये जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा, मतलब कि अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, मतलब किस तरीके का यहाँ पंचायती राज व्यवस्था, एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय? तो यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, आपको भी पता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है कि ब्लॉक लेवल पे एक होता है, एक पंचायत लेवल पे हुआ, एक ब्लॉक लेवल पे होता है और फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो इस तरीके से बिहार में है त्रिस्तरीय। ये जो बुक है इस सेट इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें पॉलिटी से भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ज्योग्राफी से भी मिलेगा, मतलब हिस्ट्री से भी इसमें इंक्लूड किया गया, तो बहुत ही अच्छा सेट है ये इडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, मतलब कौन है जो बोलते हैं कि हाँ, कौन निर्णय लेते हैं कि हाँ पंचायत में अब चुनाव करवाना है? तो ये राज्य सरकार, मतलब खुद गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो जहाँ पंचायत चुनाव होना है वहाँ निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा ही। ठीक है, क्योंकि पंचायत क्या है, राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन की विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं, मतलब कि रिटायर हो जाते हैं? तो विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो सेवा निवृत्त हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो ये कौन दिलवाते हैं राज्यपाल को शपथ? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राज्यपाल को यानी गवर्नर को शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन की विधान सभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आर्टिकल 170 में बोला गया है कि हाँ विधानसभा का ये संरचना होगा हमारे संविधान में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मतलब मुख्यमंत्री वहाँ पे एडवाइस देंगे, बट राज्य की मंत्री जो रहते हैं, जो भी मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी जो नियुक्ति करने वाले होते हैं वो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन कि बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कमीशन है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है बीपीएससी का, ठीक है, फुल फॉर्म है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका गठन किस वर्ष किया गया था? जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है 1949 ईस्वी में ही बीपीएससी का गठन हो गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1949। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे दलित वर्ड ऐड कर दिया है, इसलिए पूछा, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पहले मुख्यमंत्री हड़बड़ा के नहीं पढ़ लेना है, पढ़ना है कि पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे भोला पासवान शास्त्री जी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भोला पासवान
शास्त्री। नेक्स्ट है कि पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया। तो जब नमक सत्याग्रह हो रहा था तो कैसे गांधी जी पैन इंडिया लेवल पे नमक बनाकर और उस नमक कानून का उल्लंघन कर रहे थे। तो पूछ रहा है बिहार में पटना जिला में किस स्थान पे ये हुआ था जहाँ पे नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया गया था। तो ये पटना जिला के नखास पिंड जगह पे ये काम हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नखास पिंड में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नखास पिंड। नेक्स्ट है कि भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था। तो ब्रह्म समाज की एक शाखा कहाँ स्थापित हुई थी, भागलपुर में, और कब, 1866 में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये किसने स्थापित किया था। तो ये स्थापित करने वाले थे डॉक्टर कृष्णनंदन घोष, ठीक है। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। नेक्स्ट है बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे। जैसा आपको भी पता है कि जो सिलसिला होता है, जैसे कादरी सिलसिला, सुहारवर्दी, फिरदौसी, ये सारे सिलसिले के नाम हैं। तो पूछ रहा है पर्टिकुलरली कि जो मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी थे वो किस सिलसिले से बिलोंग करते थे ये संत। तो ये क्वेश्चन है। तो ये फिरदौसी सिलसिले से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फिरदौसी सिलसिला, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, ये किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था। तो औरंगजेब जो था वो बनाया था राजकुमार अजीम को, और ये राजकुमार अजीम पटना का नाम बदल के क्या कर दिया था, अजीमाबाद कर दिया था, ठीक है, यही राजकुमार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि औरंगजेब राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बना दिया था। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन कि गया में आयोजित जो द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे। तो उस समय जो गया में हो रहा था सेकेंड वाला बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन, उसका अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गया से अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है, गया में जो हुआ था। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, मैंने किसने किए थे सदाकत आश्रम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मजरूल हक के द्वारा किया गया था सदाकत आश्रम का स्थापना, इसलिए बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी सदाकत आश्रम से मजरूल हक द मदरलैंड जो pत्रिका है उसका भी प्रकाशित किए थे, ठीक है, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था। ये हमेशा पूछता है कि जब बख्तियार खिलजी आक्रमण कर रहा था उस समय सेन वंश का कौन शासक था, या फिर ठीक है इस तरीके से पूछ देता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लक्ष्मण सेन उस समय शासक था। नेक्स्ट है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ, ठीक है, मतलब कि बिहार पे जो था अब अधिकार हो गया था पूरी तरीके से, मतलब दिल्ली सल्तनत का, और वो निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था किसके युग में, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये तुगलक काल में ही ऐसा हुआ था, ठीक है, तुगलक के समय ऐसा हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे। कौन है जो राजगीर में स्थित है जैन मंदिर, उसको अनुदान वगैरह दिया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन के 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था। तो 1857 से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो छापामार युद्ध में शामिल थे, जो किए थे, वो कौन थे, ठीक है। तो वो थे हमारे अमर सिंह, जो कि कुंवर सिंह के भाई थे। अमर सिंह माफ़ कीजिएगा, अमर सिंह छापामार युद्ध में बिल्कुल महारत हासिल किए हुए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन कि सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था, ठीक है। तो नान्यदेव को कौन पराजित किए थे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये विजय सेन किया था पराजित नान्यदेव को, सेन वंश का शासक था ये विजय सेन, और कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था। ये करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था। तो ये सिकंदर लोदी था, जो बिहार में सैनिक अभियान किया और मुंगेर तक अपना राज्य
विस्तृत कर लिया था। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, बोल रहा है कि नहीं किए गए हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है ये सब क्वेश्चन पे। तो किला ए कूना, इसका निर्माण किए थे, शेरशाह ही किए थे। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, तो ये भी शेरशाह के द्वारा किया गया है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, ये भी जो जीटी रोड के नाम से आप लोग जानते हैं, वही वो जो है जीटी रोड, वो शेरशाह के द्वारा ही निर्माण किया गया था। बट जो इबादत खाना है वो शेरशाह के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इबादत खाना का निर्माण शेरशाह द्वारा नहीं किया गया, इसलिए 38 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। यानी कौन सा मुगल शासक है जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था और अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, तो ये हुआ था शाह आलम द्वितीय का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था राज्याभिषेक, कहाँ, तो बिहार में। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये एकदम पर्टिकुलर डेट पूछा है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बक्सर का जो युद्ध था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ठीक है, एकदम फैक्ट है, याद करिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है बिहार के वहाबी नेताओं में मृत्यु दंड की सजा निम्नांकित में से किसे मिली थी, मतलब किनको जो था वो मृत्यु दंड दे दिया गया था। और तो ये मृत्यु दंड याहिया अली, मोहम्मद जफ़र, मोहम्मद शफी, इन सभी को दे दिया गया था। और ये कौन थे, ये वहाबी नेता थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह का क्षेत्र था, मतलब संथाल विद्रोह किस वाले एरिया में हुआ था, तो ये हुआ था भागलपुर से राजमहल वाले एरिया में, भागलपुर राजमहल एरिया में संथाल विद्रोह हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। ये डेट जो मंथ है वो ध्यान दीजिएगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो पटना में जुलाई में जो हुआ था जन विद्रोह वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये पीर अली के नेतृत्व में हुआ था पटना में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन कि बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो ये स्वराज कथा का संपादन किए थे बाल मुकुंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वराज कथा। नेक्स्ट है कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए माफ़ कीजिएगा, ये सारण, वैशाली, सोनपुर, ये सारे जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ताम्र प्रस्तर युग का जो परवर्ती चरण जो है था उसका जो भी रिमेन है, जो अवशेष है, वो वहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ, ये भी क्वेश्चन है कि बिहार शब्द की का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में किस शब्द से किया गया है, तो ये किया गया है कीकट से। ठीक है, कीकट कहा जाता था बिहार क्षेत्र को, कीकट। ठीक, नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं था पूछा है, तो आपको ही पता है मगध एवं अंग था। ठीक है, वज्जी एवं अंग भी था, बट वत्स एवं चेदी जो महाजनपद था वो बिहार में नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 47 का। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो हर्यक वंश का जो रियल फाउंडर थे वो थे बिंबिसार, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट है कि 49 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था, मतलब जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उसके तुरंत बाद पहला जो बौद्ध काउंसिल हुआ उसका आयोजन हुआ था, तो ये जो आयोजन हुआ था पहला प्रथम बौद्ध संगीति वो किस शासक के समय में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये अजात शत्रु करवाया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अजात शत्रु के समय। ठीक है, अजात शत्रु के द्वारा करवाया गया था। और कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, आप
क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। तो मेगास्थनीज से क्वेश्चन आता ही आता है। मेगास्थनीज के द्वारा ही जो रचना किया गया है उसका नाम है इंडिका। ठीक है, तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज का लिखा हुआ है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन जो शासक था भेज दिया था? तो सेल्यूकस जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक है, तो इस तरीके से सेट 11 का टोटल 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।